सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दीपक कुमार झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल संस्कृत जगत में। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं तत्पुरुष समास को लेकर। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, तत्पुरुष समास का जो सामान्य तत्पुरुष है उसके जो भेद हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष, इन सभी के नियम और इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमने पूर्व वीडियो में जाना था कि समास किसको कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास समस्त पद क्या होता है, समास कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों पे हमने प्रकाश डाला था। आज हम उपस्थित हुए तत्पुरुष समास को लेकर। सबसे पहले हम आते हैं समास के भेदों को जानते हैं। मुख्यतः समास को 4 भागों में बांटा गया, जिनमें सबसे पहला भाग है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास और चौथा और अंतिम है अव्ययी समास। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं कि तत्पुरुष समास क्या, एक एक करके हम सभी भेदों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास है, इसलिए हम तत्पुरुष समास को सबसे पहले जानते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, यानी कि जस्मिन् समासे उत्तर पद प्रधान भवति सह तत्पुरुष समास कथ्यते। जिस पद में, जिस विग्रह में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जब हम विग्रह करते हैं ना और उस विग्रह के दौरान यदि उत्तर पद प्रधान होता है तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, कन्फर्म। तत्पुरुष समास से उत्तर पदस्य प्रधानता भवति, अगर प्रधान होगा तो उसकी ही प्रधानता होगी, सीधी सी बात है। अगर उत्तर पद प्रधान है यानी कि उत्तर पद की प्रधानता है। अब उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है कार्ये कुशल, कार्ये कुशल यानी कि कार्य में कुशल। अब यहाँ देखिए कि जब हम वाक्य बनाते हैं कि कार्य कुशलः गच्छति या आगच्छति, तो कार्य में जो कुशल है वो आता है, कुशल आ रहा है, यानी कि कुशल में जो कार्य है वो नहीं आ रहा। कार्य में जो कुशल है, यहाँ मुख्य क्या है, कुशल, कुशल आ रहा है, वो आ रहा है जो कार्य में कुशल है, जो कुशल है, ठीक है। यानी कि यहाँ जब हम वाक्य निर्माण करेंगे ना तो कार्य कुशलः जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे कार्य की प्रधानता न होकर कुशल की प्रधानता होगी, यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो तत्पुरुष समास है, यानी कि कार्य कुशलः जो है वो तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पद कुशलः है और वो प्रधान है। आगे चलते हैं। अब समास में जो तत्पुरुष समास हैं उसके भेदों को जानेंगे। उसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं समास की तरह ही। 4 भागों में सबसे पहला जो भाग है वो है सामान्य तत्पुरुष, दूसरा भाग न्यय तत्पुरुष, तीसरा द्विगु तत्पुरुष और चौथा और अंतिम जो है वो है कर्मधारय तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम आते हैं सामान्य तत्पुरुष समास। इसको हम 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें आता है द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब जब हम इन समासों के बारे में जानते हैं ना तो सभी समासों को जानने के लिए एक सामान्य सा जो लक्षण है वो मैं बताता हूँ, जो हर समास में पाए जाएंगे। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जब हम पद का विग्रह करते हैं, समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे और पूर्व पद यानी कि पहला पद यदि द्वितीया विभक्ति में है तो वहाँ द्वितीया तत्पुरुष, यदि वो तृतीया विभक्ति में है तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष, यदि वह चतुर्थी विभक्ति में है तो वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष, यदि पंचमी विभक्ति में है तो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष, यदि षष्ठी विभक्ति में है
तो वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष, यदि सप्तमी विभक्ति में है तो वहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष। यानी कि पूर्व पद के विभक्ति के आधार पे यहाँ तत्पुरुषों को नामांकित किया गया। पूर्व पद में जो विभक्ति रहेगी उसी विभक्ति का वो तत्पुरुष समास होगा। अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं द्वितीय तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष किसको कहते हैं? तो कहते हैं यस्मिन् समासे पूर्व पदे द्वितीय विभक्ति भवति। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो तत्पुरुष के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें वही विभक्ति होगी। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय तत्पुरुष के बारे में, यानी कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होगी। अब आते हैं उत्तर पद में। उत्तर पद में कुछ शब्द हैं जिनको आप चिन्हित कर लीजिए और इन शब्दों को ध्यान में रखना है। देख लीजिए, पहला है श्रीतः, दूसरा अतीतः, तीसरा पतितः, चौथा गतः, पांचवा अतियस्तः, छठा प्राप्तः, सातवां आपन्नः, आठवां गामी और नवा बुभुक्षा। 9 पद दिए गए हैं। यानी कि उत्तर पद में इन 9 शब्दों में से कोई एक शब्द हो और पूर्व पद जो है वो द्वितीय विभक्ति का हो तो वहाँ पे हम तत्पुरुष समास करेंगे, द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं 1-2। श्रीता का उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए स्वर्गम श्रीता, यहाँ पूर्व में देखिए द्वितीय विभक्ति है और उत्तर पद में श्रीता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम द्वितीय तत्पुरुष समास करेंगे। तो क्या होता है कि जब द्वितीय तत्पुरुष समास होगा ना, कोई भी तत्पुरुष समास, तो उसमें पूर्व जो पद है उसकी विभक्ति का हम लोप कर देते हैं, मतलब उसको मूल रूप में ले आते हैं। तो स्वर्गम श्रीता है तो मूल रूप में आएगा तो क्या बनेगा? स्वर्ग। और आगे जो क्या है श्रीता, वो उसको उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, नया शब्द बनेगा स्वर्गश्रिता। ठीक वैसे ही दूसरा है दुखम अतीतः। यहाँ पे दुखम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। पूर्व पद है और द्वितीय विभक्ति भी है। और आगे ऊपर जो दिया गया है 9 पद, उसमें से एक है अतीता। अब यदि इतना है तो यहाँ पे कन्फर्म है द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अब जब द्वितीय तत्पुरुष समास होगा तो क्या होगा? पूर्व के विभक्तियों का लोप हो जाएगा। वो पूर्व वाला पद जो है मूल रूप में आ जाएगा, क्या बनेगा? दुख। आगे अतीत है, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा दुखातीत। वैसे ही कुंडम पतिता, विभक्ति का लोप होगा कुंड और फिर पतिता जुड़ जाएगा कुंडप पतिता। ऐसे ही आगे कुछ विभक्तियां भी हैं। ग्रामम गतः, ग्राम के विभक्तियों का लोप हो जाएगा, ग्राम गतः हो जाएगा। उसके बाद है कूप पतितम, तो कूपम पतितम, कूप पतितम, तो कूपम की विभक्तियों का लोप होगा, बन जाएगा कूप पतितम। उसके बाद शरणम आगता, शरणम आगता, यहाँ पे शरणम में द्वितीय विभक्ति है, आगे आगता है, तो द्वितीय विभक्ति का जो विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा, शरणा बचेगा, आगे वाला आगता मिल जाएगा, दीर्घ होके शरणागता बन जाएगा। संकटापन्नम, संकटम आपन्नम, संकटम आपन्नम, यहाँ पे क्या है? संकटम शब्द में द्वितीय विभक्ति है तो उसका लोप कर देंगे विभक्ति का, बच जाएगा संकट, और आगे वाला जो आपन्नम है उसको जोड़ देंगे तो अ और आ मिलके आ बन जाता है संकटापन्नम, नया शब्द बनेगा। दुखातीतम, ऐसे ही दुख अतीतम, अ दुखम जो है उसका मौके विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाएगा, बच जाएगा अ बचने के बाद दुख अतीत, ये नया शब्द बनेगा। अब जब दुख अतीता बनेगा तो यहाँ पे दीर्घ कर देंगे, दुखातीता बन जाएगा। अब है इसमें कुछ ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं, जो मैंने पहले भी आपको समझाया वही चीज़ें हैं यहाँ पे, कि सभी पूर्व पदों में द्वितीय विभक्ति होगी, बिल्कुल होगी। समस्त पद में द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उत्तर पद की प्रधानता होगी, वो तो तत्पुरुष समास है तो स्वाभाविक ही उत्तर पद की प्रधानता होगी। अब है पूर्व पद में जिस विभक्ति का लोप किया जाता है
ततएव तस्य समासस्य नाम भवति। मतलब पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, जिस विभक्ति का हम लोप करते हैं, जैसे यहाँ द्वितीया का लोप किए सब में, तो द्वितीया तत्पुरुष नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है तृतीया तत्पुरुष। अब ये तृतीया तत्पुरुष क्या है? तो कहते हैं कि तृतीया तत्पुरुष में पूर्व पद तो तृतीया विभक्ति का होगा ही। दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद जो है वो तृतीया विभक्ति का होगा, और उत्तर पद में पूर्व, सदृश, सम, उनार्थ और कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, इसमें से कोई भी एक पद या एक शब्द होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पे तृतीया तत्पुरुष हम करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं मासेन पूर्व। यहाँ देखिए पूर्व ऊपर वाले शब्दों में है, मासेन में तृतीया विभक्ति है, तो हम क्या करेंगे? पूर्व की विभक्ति को लोप कर देंगे। मूल शब्द क्या बनेगा? मास, और आगे जो पूर्व है उसको जोड़ देंगे, मास पूर्व। वैसे ही भ्रात्रा सदृश, तो भ्रात्रा में तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति को हम क्या करेंगे? उसका लोप कर देंगे, बच जाएगा भ्रातृ। और फिर आगे जो है सदृश, उसको जोड़ देंगे। सदृश ऊपर वाले शब्दों में आ रहा है तो वहाँ पे सदृश हो जाएगा। पित्रा सम, पित्रा में देखिए तृतीया विभक्ति है और आगे एक सम शब्द भी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? पित्रा में जो तृतीया विभक्ति है उसका लोप कर देंगे, पितृ हो जाएगा, और समह जोड़ देंगे, पितृ समह। ऐसे ही मासेन ऊनम, मासोनम, वाचा कलह, वाक् कलह, बुद्धया निपुणः, बुद्धि निपुणः, गुडेन मिश्र, गुड मिश्र, आचारेण सलक्षण, आचार सलक्षण। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो पहुँचते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास पे। चतुर्थी तत्पुरुष समास जो है, पूर्व में चतुर्थी विभक्ति तो होगी ही, उसके योग में जो है अर्थम, बलि, हित, सुख और रक्षित, ये 5 शब्दों का प्रयोग होगा। अगर चतुर्थी विभक्ति के साथ ये 5 शब्द हैं तो वहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे भूतेभ्य बलि, यहाँ पे भूत के लिए बलि, भूतेभ्य बलि। अब यहाँ देखिए क्या है कि भूतेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है और आगे बलि है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष कर देंगे। मानवेभ्य हितम, मानव हितम, चतुर्थी विभक्ति का लोप करेंगे, मानव मूल रूप में आ जाएगा, फिर हितम जोड़ देंगे, मानव हितम। उससे ही अश्वाय सुखम, तो अश्वायों का मूल रूप क्या हो जाएगा? अश्व, उसमें हम सुखम जोड़ देंगे, अश्व सुखम। गवे रक्षितम, गवे का मूल रूप क्या होगा? गो, और उसमें रक्षितम जोड़ देंगे, तो गो रक्षितम। आगे चलते हैं पंचमी तत्पुरुष समास पे। पंचमी तत्पुरुष समास क्या होता है? तो पंचमी तत्पुरुष समास जो है, पूर्व पद तो पंचमी होगा ही, आगे जो पद हैं उसमें मुक्त, पतिता, भय, भीत, भीति भी, भय, भीत, भीति भी, ये चारों एक दूसरे का पर्याय ही है। और मुक्त, पतिता, ये 6 शब्द के योग में आते हैं। मतलब यदि पंचमी विभक्ति वाले पद के बाद ये 6 शब्द हैं तो वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष होगा। जैसे चक्रात, मुक्त। अब यहाँ देखिए चक्रात में पंचमी विभक्ति है और मुक्ता ऊपर वाले शब्द में से एक शब्द है, तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष हो गया। तो क्या करेंगे हम? चक्रात का जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे, बच जाएगा चक्र, और मुक्ता उसमें जोड़ देंगे, चक्र मुक्ता। वैसे ही वृक्षात पतिता, वृक्ष पतिता। सिंहात भयम, सिंह भयम। सिंहात भीता, सिंह भीता। वृकेभ्य भीति, वृक भीति। व्याघ्रेभ्य भी, व्याघ्र भी। यानी कि पूर्व जो पद है उसके विभक्ति को लोप करके उत्तर पद को उसमें जोड़ देंगे। आगे आते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास पे। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो पंचमी विभक्तियंत पद है, जो षष्ठी विभक्तियंत पद है, यानी कि षष्ठी वाले जो पद हैं, यानी कि पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होना चाहिए और अन्य विभक्ति के पदों के साथ समास होता है। यानी कि षष्ठी विभक्ति के पूर्व पद में षष्ठी होना चाहिए बस, बाद में कोई भी पद हो, किसी भी विभक्ति का पद हो, वहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जैसे जीवनस्य रक्षा, जीवन रक्षा।
तो यहाँ पे पूर्व में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तो हम क्या करते हैं, जीवनस्य का जो विभक्ति है उसका लोप कर देते हैं, बच जाता है जीवन, और उसमें हम रक्षा जोड़ देते हैं। तो क्या बनता है, जीवन रक्षा। मेषानाम समूह, भेड़ों का समूह। अब यहाँ देखिए मेषा नाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो षष्ठी विभक्ति है उसको लोप कर देंगे, मूल रूप में ले आएंगे। मेष बचा मूल रूप में और समूह जोड़ देंगे, मेष समूह। और सही देवस्य पूछ का देव पूछ का। अब आते हैं सप्तमी तत्पुरुष पे। सप्तमी तत्पुरुष क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास जो है उसके योग में कुशल, प्रवीण, निपुण और सिद्ध शब्द आते हैं। यानी कि पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति हो और उसके साथ कुशल, प्रवीण, निपुण और सिद्ध, इन 4 शब्दों में से कोई एक शब्द हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्तमी तत्पुरुष करेंगे। यहाँ जैसे देखिए गाने कुशल, यहाँ गाने में सप्तमी विभक्ति है और आगे कुशल जो है वो क्या है, ऊपर वाले 4 शब्दों में से कोई एक शब्द है, तो यहाँ पे हम सप्तमी तत्पुरुष कर देंगे। समास के समस्त पद कैसे बनेगा, तो गाने जो है उसके विभक्ति का हम लोप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गान मूल रूप में आ जाएगा और फिर उसमें कुशला हम जोड़ देंगे। वैसे ही शास्त्रीय प्रवीणा, तो शास्त्र का जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे, बच जाएगा शास्त्र, और फिर प्रवीणा उसमें जोड़ देंगे, शास्त्र प्रवीणा। वैसे ही पाके निपुणा, पाके का जो विभक्ति है सप्तमी विभक्ति उसको हटा देंगे, पाक बच जाएगा, उसमें निपुणा जोड़ देंगे, बन जाएगा पाक निपुणा। अब आगे आते हैं, आगे जानते हैं कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी सबके कुछ कुछ उदाहरण। ग्रामम गतः, ग्राम गतः, आपनम गतानि, आपन गतानि, द्वितीया तत्पुरुष, क्योंकि इसमें पूर्व पद द्वितीया है। फिर तीसरा तृतीया तत्पुरुष, मानव निर्मितम, मानवेन निर्मितम। देखिए पूर्व पद सबका ध्यान दीजिएगा, सब में तृतीया आएगा। यंत्र चलितम, यंत्रेण चलितम, तृतीया यंत्रेण। यंत्र निर्मितानि, यंत्रेण निर्मितानि, तृतीया यंत्रेण। आश्चर्य विमूढ़, आश्चर्येन विमूढ़, आश्चर्येन में तृतीया विभक्ति। चतुर्थी का देखते हैं, वातानुकूल, वातानुकूलन यंत्राणि, ठीक है, वातानुकूलनाय यंत्राणि। यहाँ देखिए पूर्व में चतुर्थी विभक्ति, वातानुकूलनाय चतुर्थी। संचार मार्गा, संचाराय मार्गा, संचाराय चतुर्थी विभक्ति। भोजन सामग्री, भोजनाय सामग्री, भोजनाय चतुर्थी विभक्ति। परिधान वस्त्राणि, परिधानाय वस्त्राणि, परिधानाय चतुर्थी विभक्ति। अब आते हैं पंचमी विभक्ति का, घटिता पतत, घटिकाभ्य पतत, घटिकाभ्य पंचमी विभक्ति। अब है षष्ठी, वृक्ष मूले, वृक्षस्य मूले, वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति। आत्मरक्षाय, आत्मना रक्षाय, आत्मना षष्ठी विभक्ति। मानव शक्ति, मानवस्य शक्ति, मानवस्य षष्ठी विभक्ति। एक चीज़ और सबसे मुख्य बात, हम लोग व्यवहारिक रूप में सबसे ज़्यादा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष का ही, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष को ध्यान से देखना है। इसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई भी शब्द आ सकता है उत्तर पद में, सिर्फ पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। यंत्र दर्शेन, यंत्रस्य दर्शनेन, यंत्रस्य षष्ठी विभक्ति। विज्ञान, विज्ञानाधीन, विज्ञानस्य अधीन, विज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति। विद्युत व्यजनानि, विद्युतः व्यजनानि, विद्युतः षष्ठी विभक्ति। शीत निवारणाय, शीतस्य निवारणाय, शीतस्य षष्ठी विभक्ति। शरीर शोभायै, शरीरस्य शोभायै, शरीरस्य षष्ठी विभक्ति। ग्रीष्म ताप हरणाय, ग्रीष्मस्य तापस्य हरणाय, ग्रीष्मस्य तापस्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति। अब देखिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें इसमें। देखिए द्वितीया तत्पुरुष में किन किन शब्दों के साथ द्वितीया होता है, ध्यान दीजिए। श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन, गामी, बुभुक्ष, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है उसी को दोहरा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कृष्णम श्रित, कृष्णाश्रित। तृतीया का देख लीजिए, पूर्वम सदृश, सम, उनार्थम, कलह, निपुण, मिश्र, तृतीया विभक्ति। अर्थम, बलि, हित, सुखादि, चतुर्थी विभक्ति। पंचमी मुक्त, पतित, भय, भीत, भीति, भी। षष्ठी, षष्ठी में कोई भी पद आ सकता है, बस पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का होना चाहिए। सप्तमी कुशल, प्रवीण, निपुण और सिद्ध,
ये 4 आते हैं सप्तमी विभक्ति के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आज तत्पुरुष में हमने सामान्य तत्पुरुष के भेदों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम जानेंगे बाकी के भेदों के बारे में। अव्ययी भाव, समास, नई समास, द्विगु समास, ये 3 भेद और हैं इसके, उसके बारे में हम अलग से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमः।